नमस्ते दोस्तों। घर में अगर ये तस्वीरें हो तो आज ही हटा दे वरना कर सकती है आपको कंगाल। सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष स्थान प्राप्त है। वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है, लेकिन अनदेखी करने से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए लोग गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक वास्तु नियमों का पालन करते हैं। हालांकि जब बात घर की सजावट की आती है तो लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और यहीं से शुरू होता है वास्तु दोष। लाइफ में चल रही उठापटक का कारण कई बार समझ ही नहीं आता। अगर यह कभी आपके साथ हुआ हो तो सतर्क हो जाइए। वास्तु शास्त्र कहता है कि कई बार घर में लगाई गई तस्वीरें भी इसका कारण हो सकती हैं। दरअसल कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिन्हें अगर घर में लगा दिया जाए तो लाइफ में बेहिसाब दिक्कतें बढ़ती हैं। अगर आपने भी ये तस्वीरें लगा रखी हैं तो इन्हें तुरंत हटा दें। वास्तु जानकारों की माने तो घर में भूलकर भी कुछ ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए जिनसे घर में नकारात्मक शक्ति का आगमन होता है। दोस्तों, साथ ही साथ जानेंगे इस वीडियो में ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं जिन्हें लगाने से इंसान धनवान हो जाते हैं। आइए पहले जानते हैं ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं जिन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तु के अनुसार हिंसा, युद्ध आदि की तस्वीरें घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। इसी प्रकार घर में कभी भी ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिसमें कोई कब्र या समाधि नजर आ रही हो। लोग प्यार के प्रतीक के तौर पर घर में ताजमहल की तस्वीर या शोपीस लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ताजमहल एक मकबरा है। घर में ताजमहल की फोटो लगाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटनी बंद हो जाती हैं। वास्तु के अनुसार जिस घर में ताजमहल की फोटो लगी रहती है वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 2, वास्तु जानकारों की माने तो घर में कभी भी भूलकर डूबती नाव की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस बारे में जानकारों का कहना है कि डूबती नाव से व्यक्ति के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। इससे करियर और कारोबार में अस्थिरता आ जाती है। ये वास्तु के अनुसार अशुभ माना गया है। मान्यता है कि यह फोटो भाग्य संबंधी बाधाएं उत्पन्न करती है, घर परिवार में तनाव बढ़ता है और वास्तु दोष जन्म लेता है। इसलिए डूबती नाव या जहाज की तस्वीर घर में ना लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति का मनोबल कमजोर होता है, साथ ही ये दुर्भाग्य का संकेत है। इसके अलावा इससे धन हानि होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 3, अक्सर लोग खूबसूरती बढ़ाने के लिए घर में गुलाब के फूल की तस्वीर लगाते हैं। इससे घर की सुंदरता तो बढ़ जाती है, हालांकि वास्तु शास्त्र में ऐसा करने की मनाही है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं। घर में गुलाब फूल की तस्वीर लगाने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, इसलिए घर में गुलाब फूल की तस्वीर भूलकर भी ना लगाएं। नंबर 4, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रोते हुए बच्चे की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य का आगमन होता है, इसलिए घर या ऑफिस कहीं पर भी रोते हुए बच्चे की तस्वीर ना लगाएं। इसके बदले में मुस्कुराते हुए बच्चे की तस्वीर जरूर लगाएं। नंबर 5, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में देवों के देव महादेव की तस्वीर लगाने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। हालांकि भगवान शिव के नटराज स्वरूप की प्रतिमा या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। जानकारों की माने तो सती के वियोग में भगवान शिव ने क्रोध में तांडव किया था, इसलिए नटराज यानी तांडव रूप की तस्वीर न लगाएं।
इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो परंपरागत नहीं होते, जैसे चिलम पीते शिव जी या विकराल रूप के भैरव। देवी देवताओं के चित्रों से घर को सजाना भी सावधानी से करना चाहिए। उनके चित्र या मूर्तियों की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारे चित्र और मूर्तियां इकट्ठा कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3 से अधिक मूर्तियां और चित्र रख देते हैं, जो कि वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। नंबर 6, वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी घर में युद्ध संबंधित मूर्तियां या चित्र नहीं लगाने चाहिए, फिर चाहे वे हमारे धर्म ग्रंथों का ही हिस्सा क्यों ना हो। इसका कारण यह है कि युद्ध हमेशा विनाश का प्रतीक होता है, इसलिए ऐसी तस्वीरें या मूर्तियां केवल क्लेश और मानसिक तनाव को ही जन्म देती हैं। नंबर 7, प्रकृति का एक सुंदर हिस्सा कहे जाने वाले फव्वारे या झरनों के चित्र देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन माना जाता है कि घर में ऐसी तस्वीरें लगाना शुभ नहीं होता। ऐसी तस्वीरों को लगाने से धन हानि की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जिस प्रकार झरने का पानी नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसी तस्वीरें घर में पैसों के व्यर्थ खर्च का कारण बन सकती हैं। नंबर 8, सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन ध्यान रखें कि घर में कभी भी सूर्यास्त यानी डूबते हुए सूरज की तस्वीर या पेंटिंग ना लगाएं। हालांकि घर में उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा डूबते हुए जहाज, नाव, बंजर जमीन आदि की तस्वीरें भी घर के लिए सही नहीं मानी गई हैं, क्योंकि इनसे घर के लोगों के मन में उदासी और निराशा आने लगती है। नंबर 9, वास्तु के अनुसार माना जाता है कि कबूतर की पेंटिंग या तस्वीर घर में लगाने से संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे दंपति जो संतान की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें कभी भी अपने घर या बेडरूम में कबूतर की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। साथ ही पूर्वजों की फोटो भी घर में ना लगाएं। नंबर 10, वास्तु के अनुसार घर में जंगली जानवरों की तस्वीरें लगाने से भी बचना चाहिए। ऐसी तस्वीरें घर में हिंसा बढ़ाने का काम करती हैं। जिस घर में ऐसी तस्वीरें होती हैं, वहाँ हर समय अशांति और कलह बना रहता है। इसका असर यह होता है कि घर के सदस्यों का व्यवहार भी धीरे धीरे हिंसक हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं ऐसी 5 लकी तस्वीरें जो आपकी किस्मत का ताला खोल सकती हैं। नंबर 1, उगते सूरज की तस्वीर। वास्तु शास्त्र में उगते सूरज की तस्वीर को सर्वाधिक शुभ माना गया है। इस तरह की तस्वीर वैसे तो किसी भी दिशा में लगाई जा सकती है, लेकिन यदि इसे ड्राइंग रूम की पूर्व दिशा में लगाया जाए तो इससे शुभ फल मिलते हैं। ऐसे घर में रहने वालों का करियर दिन रात उन्नति करने लगता है। इससे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति में हमेशा कुछ नया करने, नया सोचने की क्षमता बनी रहती है। नंबर 2, पानी में तैरती मछलियाँ। पानी में तैरती मछलियाँ जीवता का प्रतीक होती हैं। ऐसी मछलियों की तस्वीरें घर में लगाना शुभ माना गया है। जिस घर में ऐसी तस्वीर होती है, वहाँ धन की आवक बनी रहती है और कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होती। ऐसे घर में रहने वाले लोगों में आपसी प्रेम और तालमेल बना रहता है। नंबर 3, हंसते मुस्कुराते चेहरे। हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते चेहरे किसे पसंद नहीं होते। सभी को खुशियाँ पसंद है, तो फिर हंसते चेहरे वाली तस्वीर लगाने से परहेज क्यों। ऐसी तस्वीर लगाने से परिवार के सदस्यों में प्रेम बना रहता है और व्यक्ति का मस्तिष्क व हृदय हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। नंबर 4, बहते पानी की तस्वीर। घर में बहते हुए पानी की तस्वीर लगाना भी बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसी तस्वीर लगाने से हर काम बनने लगते हैं और घर के सदस्यों का भाग्य प्रबल होता है। समुद्र की तस्वीर भी घर में लगाना शुभ फलदायी होता है। नंबर 5, भेड़ के बच्चे की तस्वीर। निम्ना यानी भेड़ के बच्चे की तस्वीर भाग्य सूचक मानी जाती है।
वास्तु विज्ञान के अनुसार दीवारों पर भेड़ के बच्चों वाली तस्वीरें लगाने से घर में भाग्य में वृद्धि होती है। ये तस्वीरें सोई किस्मत को जगा सकती हैं, इसलिए ऐसी तस्वीरों वाली पेंटिंग्स को घर में लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।